नमस्कार दोस्तों, आज स्टूडियो में मेरे साथ में हैं कंचन जी कुमावत, जो कि आप फुलेरा जयपुर के रहने वाले हैं। अभी काफ़ी समय से आप बाड़मेर के अंदर हैं और आदर्श स्टेडियम में जो प्रशिक्षण आयोजित किया गया, उस प्रशिक्षण के अंदर आप द्वारा मुख्य भूमिका निभाई गई, एक प्रशिक्षक की भूमिका निभाई गई। और अब वो समय आ चुका है कि बच्चे जिनका जहां पर फिजिकल है वो फिजिकल के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। उनका मंगल कामना जो समारोह हमारे द्वारा आयोजित किया जा चुका है। कंचन जी, आपका बाड़मेर के इस मरुधरा पर हमने पहले भी स्वागत किया। आज स्टूडियो के माध्यम से एक बार फिर आपका हम तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करते हैं। मैं और हमारे जितने भी लाडले हैं और हमारे जितने भी दर्शक हैं वो सब ये जानना चाहते हैं कि जब सर ने आपको सेलेक्ट किया है तो इससे क्या उपलब्धियां थी आपके पास में कि आपको एक महिला प्रशिक्षक के रूप में चुना गया। शायद जहां तक मुझे जानकारी है, राजस्थान में बाड़मेर एकमात्र ऐसा जिला है जहां पर गर्ल्स के लिए और इसमें साथ में आपने बॉयज को भी ट्रेनिंग दी और इसके लिए एक महिला प्रशिक्षक को नियुक्त किया गया। कहते हैं ना, महिलाएं भी अब कम नहीं है, हर क्षेत्र के अंदर आगे हैं, इसलिए हमें ऐसा लगा कि आपको चुनना चाहिए। तो ऐसी क्या आपके पास में उपलब्धियां थी, वो बताइए। हाँ, थैंक यू सर। मेरे को यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी दी आपने पीटीआई की या फिर एक महिला प्रशिक्षक की, उसके लिए आपकी मैं बहुत बहुत आभारी रहूँगी। सर जी, मैंने जो मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जो मैंने 12th गवर्नमेंट स्कूल तक किया, फिर फॉर्म लगाया कॉलेज का, तो वो भी मेरा गवर्नमेंट में हुआ। मेरे को शुरू से गेम में बहुत इंटरेस्ट था, बहुत रुचि थी, लेकिन स्टार्टिंग टाइम में स्कूल में लड़कियों को लेकर नहीं जाते थे। स्कूल मतलब गेम में हाई लेवल तक आगे तक लेकर नहीं जाते थे। तो मैंने सोचा कि कॉलेज में कर लेंगे, लेकिन कॉलेज में भी ये चांस नहीं था क्योंकि कॉलेज में पीटीआई सर नहीं थे। फिर हमारा भाग्य अच्छा था कि सर आए, पीटीआई सर आए, तो उन्होंने हमारी कॉलेज में रियल में सर 50 सालों के बाद में हमारे मतलब कि 50 सालों के बाद में कोई टीम गई, मतलब कि गर्ल्स की टीम गई, बॉयज की टीम गई। हमने लड़कियों के टूर्नामेंट, मैडम, लड़कियों के टूर्नामेंट जिला स्तर, राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर पे नहीं होते, लड़कियों के ग्राम स्तर पे ही रखे जाते हैं। उससे बाहर उनको भेजते हैं। ऐसा कहना चाहते हो आप? हाँ, बिल्कुल। अब तो पूरा देश बदल चुका है, बहुत कुछ बदलाव आ चुका है और आप तो अच्छे मेडल भी प्राप्त करने लग गए हो, तो अब काफी बदलाव हो गया नहीं? बिल्कुल बिल्कुल जी, आप बताइए आगे। तो फर्स्ट गेम खेला मैंने खो खो का, तो उसमें मेरे को बुरी तरीके से हार मिली, मतलब मेरी टीम को, मेरे कोच सर को। लेकिन सर ने हिम्मत नहीं हारी। सेकंड मतलब कि उसका जो खो खो का होते ही 1 महीने बाद में कबड्डी का था, तो सर ने मेरे को अच्छे से ट्रेनिंग दी और कबड्डी का मेरा उसी मतलब कि 2016 में गेम ज्वाइन किया, मतलब कि एंडिंग में, और 2017 में मेरा सिलेक्शन हो गया। मतलब कि दिसंबर में मैंने इंटर कॉलेज के टूर्नामेंट खेले। फर्स्ट मैच जीते, सेकंड जीता, क्वार्टर फाइनल हार गए लेकिन परफॉर्मेंस अच्छी थी, तो उस बेस पे मेरा नेशनल वेस्ट जोन सिलेक्शन हो गया। तो यहाँ से मेरा गेम का सफ़र स्टार्ट होता है। और फिर उसके बाद मैंने एथलेटिक में गई, उसमें सर कॉलेज लेवल पे ट्रायल दी और फिर इंटर कॉलेज के लिए सिलेक्शन हुआ। वहाँ पे एथलेटिक में 4th पोजीशन रही, उसमें भी हार मिली, लेकिन फर्स्ट टाइम मिलता है, असफलता सफलता की कुंजी है। तो फिर मैंने उसके बाद में गेम जारी रखा। फिर खो खो में भी स्टेट खेला, कबड्डी खेल चुकी थी, और उसमें एथलेटिक में मेरा स्टेट हुआ। आराम से मेडल लगे, सिल्वर मेडल बहुत लगे, मेरे गोल्ड एक भी नहीं लगा। गोल लग जाएगा हमारी। और ये जो अभी आपने तो सर, बच्चों को ट्रेनिंग दी है ना, इनकी दुआएं आपके साथ में, और ये अच्छे अच्छे कमेंट करके आपके लिए शुभकामनाएं संदेश भेजेगी कि आपका गोल लग जाए। अभी आप रनिंग में आपका सिल्वर मेडल लगा हुआ, रनिंग में भी लगा हुआ? ना सर ये है यूजी की बात। जब मैं यूजी में थी तब मेरे सिल्वर मेडल लगे बहुत। आई में पीजी में आने के बाद में मेरा ऑल इंडिया सिलेक्शन हो गया। वेरी गुड, बहुत मेरा ऑल इंडिया हुआ सॉफ्ट बॉल में, और बेसबॉल में भी ऑल इंडिया सिलेक्शन हुआ, लेकिन बेसबॉल खेला नहीं मैंने। सॉफ्ट बॉल में मैंने केरला में अपने राजस्थान को रिप्रेजेंट किया। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 2019 के अंदर। फिर 2019 में ही मेरा गोल्ड लगा स्टेट पे, 2 गोल्ड और 2 सिल्वर लगे एथलेटिक में। लीजिए, गोल्ड तो लग गए। बिल्कुल, अपने तो पूरी बात सुनी ही नहीं थी। हाँ जी। जी। और उसके बाद में फिर मैंने मतलब कि ट्राई किया बीपीएड करने का। फाइनेंशियल कंडीशन के कारण घर वालों ने मना किया। फिर मैंने जारी रखा कि नहीं, करूँगी तो बीपीएड ही करूँगी। तो बीपीएड जारी है मेरी, 3rd सेम चल रहा है आराम से। और अभी जो ट्रायल दिया गेम का, उसमें भी है ना, डिस्ट्रिक्ट में मेरे 2 गोल्ड लगे और 1 सिल्वर लगा।
बहुत बढ़िया, बाकी स्टेट के शुभकामनाएं लिए आपको, बहुत सिलेक्शन बहुत हो। अच्छी बात है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह आगे और तरक्की करते रहें। बाड़मेर आकर के और बाड़मेर की इस मरुधरा पर आपको कैसा अनुभव हुआ कि यहाँ के जो बच्चे हैं वो कितने मेहनती हैं, यहाँ की जो गर्ल्स हैं, इस बार पुलिस के रिजल्ट के अंदर पूरे राजस्थान में एक जिले में सबसे ज्यादा गर्ल्स बाड़मेर से पास हुई है। बिल्कुल सर। तो यहाँ आकर के आपको कैसा महसूस हुआ कि यहाँ के बच्चों में कितना जुनून है सरकारी सेवा के प्रति, चाहे वो वर्दी हो या नहीं हो, दूसरे जैसे पटवार वगैरह हो उससे संबंधित हो, तो कैसा लगा आपको, बताइए। सर मैं गेम्स से रिलेटेड में सर बहुत बाहर तक घूमी हूँ, बाहर तक निकली हूँ, आउट ऑफ राजस्थान भी गई हूँ, लेकिन सर मैंने यहाँ आकर जो डेडिकेशन बच्चों में देखा ना अपने टारगेट के प्रति, सर वो बहुत काबिले तारीफ है सच्ची में सर। गर्ल्स जो एक मतलब शादीशुदा होने के बाद भी बच्चे हैं, फिर भी अपने लक्ष्य को लेकर इतना समर्पित है, इतना मतलब कि इतना दृढ़ निश्चय है उनमें, सर काबिले तारीफ है रियल में। समर्पण बहुत अच्छा है, बिल्कुल सर, संस्कार बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल अनुशासन बिल्कुल बहुत बिल्कुल अच्छा है। बहुत ही अच्छा लगा मेरे को यहाँ आके। और मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि मैं इस संस्थान से मतलब कि यहाँ पे आ पाऊंगी। बिल्कुल सर। चलिए, अच्छा आगे आपको बताना चाहता हूँ कि अभी आपने ट्रेनिंग दी अच्छे से, और सब ट्रेनिंग के लिए सब जिनको ट्रेनिंग दी वे सभी प्रस्थान कर चुके हैं। तो अब आपका खास बात जो संदेश रहेगा उनके प्रति ये रहेगा कि अब उनको, जैसे किसी के 6 तारीख को है या 7 तारीख को है, 8 तारीख को है, फिजिकल से एक दिन पहले उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बिल्कुल सर सबसे पहले तो मैं उन अभ्यर्थी को, उन बच्चों को है ना सर हार्दिक बधाइयां देना चाहती हूँ जिन्होंने पुलिस के एग्जाम की फर्स्ट सीडी पास की है। अब उनका मेन है मतलब कि फर्स्ट सीडी से कुछ नहीं होता, लेकिन सेकंड सीडी उनको क्लियर करना है जो है फिजिकल और मेडिकल। बिल्कुल सही बात है आपकी। तो सर उस सेकंड सीडी के लिए है ना सर आपने बहुत मेहनत करवाई उनको और फर्स्ट सीडी पार करवा दी, लेकिन अब है फिजिकल की बात। अब वो उन पे डिपेंड करता है, उनके इंडोरेंस पे डिपेंड करता है। तो सर जो फिजिकल है, जो जैसे जिनका फिजिकल जिस डेट को है उससे एक दिन पहले उनको पूरा प्रॉपर तरीके से रेस्ट लेना है अच्छे तरीके से। और जैसे कल उनका फिजिकल है तो आज नाइट को ही वो है ना डाइट में थोड़ा सा 4-5 रसगुल्ले या 5-6 रसगुल्ले अपने कैपेसिटी के अनुसार ले लेना है, क्योंकि पावर मतलब कि बॉडी कवर अप हो जाए इसके लिए। और रही बात सर जो ये बच्चे जिस दिन दौड़ होगी उनकी, उससे रिलेटेड बातें मैं कुछ बताना चाहती हूँ आपको। जिस दिन आपकी दौड़ है, आप एक चीज तो माइंड में अच्छे से बिठा लेना कि आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है, किसी भी चीज का स्ट्रेस नहीं लेना है, तनाव में नहीं आना। बिल्कुल अपनी मेहनत पे बिलीव रखना है। आपने मेहनत की है, 3-4 महीने से मेहनत कर रहे हो, मेरे साथ मेहनत कर रहे हो, तो आपको है ना तनाव बिल्कुल भी नहीं लेना है। बाकी जो जिस दिन जाओगे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद में आपको गर्ल्स को और बॉयज को साथ साथ दौड़ाया जाएगा। तो उसमें गर्ल्स और बॉयज को दोनों को मैं बताना चाहती हूँ कि जो आप स्टार्टिंग लोगे उसमें आपको, क्योंकि 12.5 राउंड है, 12.5 राउंड है, आप स्पीड में दौड़ोगे तो सर 2-3 राउंड में थक जाएंगे। बिल्कुल शुरुआत में इतनी ज्यादा स्पीड नहीं रखनी। बिल्कुल जैसे आप मतलब कि रनिंग करते हो, डेली रनिंग करते हो, उसी पेस में दौड़ना है, उसी क्षमता के अनुसार दौड़ना है, उसी रफ्तार में दौड़ना है। आप सभी को उसी रफ्तार में दौड़ोगे तो आपके 12.5 राउंड अच्छे से हो जाएंगे। बिल्कुल। और रही बात गला सूखने की, कई बच्चों की दिक्कत होती है गले में, मतलब कि रनिंग करते हैं तो गला सूखता है, तो वो एक तो सर ने बताया था कि नींबू जेब में रखना। तो जब भी ये लगे कि आपको कि गला सूख रहा है तो नींबू चूस लेना है। बाकी दूसरी एक मुनक्का आता है जो किशमिश की तरह आता है जिसमें बीज आते हैं, वो अपने मुंह में रखना है, 1-2 मुंह में रखना है, तब तक 12.5 राउंड नहीं हो जाते तब तक। बाकी कुछ बच्चे ऐसे कह रहे हैं कि शुरू में ज्यादा 3 राउंड स्पीड से कर लें, लास्ट वाले राउंड धीरे करें, ऐसा करना चाहिए क्या? नहीं सर, ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। शुरू में 3 राउंड आप स्पीड में लगाओगे, सांस फूल जाएगी और आप रुक जाओगे, मन करेगा कि रुकने का, कि मैं रुक जाऊं। लेकिन मेरी बात ये चीज ध्यान रखनी है सभी को, सभी बॉयज और गर्ल्स को ये चीज ध्यान में रखना है कि जो आप रनिंग कर रहे हो स्टार्टिंग में, वो आपको अपनी रफ्तार से रनिंग करनी है। और जैसे शुरू के 4 राउंड है उसमें आपकी सांस थोड़ी फूलेगी, ठीक है, तो उसमें आपको करना है गहरी सांस लेनी है और फिर मुंह से छोड़नी है। नाक से गहरी सांस लो, मुंह से छोड़ो, ये 2-3 बार कर लेना,
जैसे स्टेप के साथ आपकी सांसें चलने लगेगी, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से 12.5 राउंड निकाल सकोगे। लास्ट के 2 राउंड, 2-3 राउंड बिल्कुल। स्पीड लास्ट के जो लास्ट का जो 200 मीटर है, लास्ट का जो राउंड है, वो स्पीड में लेना है, फुल स्पीड में। मैं हमेशा जो मेरे से ट्रेनिंग लिए हैं बच्चे, मैं उनको हमेशा बोलती थी स्टार्टिंग स्लो लेनी है और फिनिशिंग स्ट्रांगली करनी है। स्ट्रांगली इसलिए करनी है, 200 इनको बच्चों को मैं 200 मीटर के 100 मीटर के सूट लगवाती। बच्चे बोलते सर कि मैम आप 100 मीटर के सूट क्यों लगवाते हो, हमारी तो 5 किलोमीटर की। अरे बच्चों, मतलब कि 100 मीटर के सूट इसलिए लगवाती हूँ क्योंकि लास्ट में जो आपका टाइम कम पड़ रहा है तो वो कवर अप हो जाए। आप बहुत बढ़िया बात और है। एक चीज और ध्यान में रखना, जो फिनिशिंग लाइन बनी हुई होती है, या तो रस्सी बंधी होगी या फिर लाइन लगी होगी, उसको आप क्रॉस करोगे ना, क्रॉस करने वाला टाइम ही नोट किया जाएगा। कहीं आप 5-10 मीटर पहले ही रुक जाओ और हो गई दौड़ फिनिश, ऐसा नहीं करना है। जो जब तक पुलिस वाले रोके नहीं तब तक बिल्कुल नहीं है, तब उस लाइन को क्रॉस करना है। लास्ट का राउंड स्पीड में लेना है और उसको क्रॉस करना है। और एक चीज और, क्या चीजें ध्यान में नहीं रखनी, मतलब कि किससे परहेज करना है, अवॉइड क्या क्या करना है। रनिंग करते वक्त फर्स्ट तो आप रनिंग कर रहे हो, साथ वाले बगल वाले स्पीड में अब दौड़े तो ध्यान रखिए कि अपन स्पीड में कौन दौड़ना हो। बहुत बढ़िया बात है। बिल्कुल। आप देखा देखी नहीं कर, वो बोला है ना, होडा में गोडा फूटे। सही बात है। तो ऐसे नहीं करना है, आपको आपकी रफ्तार से दौड़ना है। बाइक भले ही उनको जाने दो, स्पीड में जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। वो आपको यहाँ स्टार्टिंग में काट रहे हैं, आप अपनी रफ्तार से है ना दूसरे तीसरे राउंड में काट दोगे उनको सभी को। बिल्कुल। शुरुआत में जिसको दौड़ना है उसको दौड़ने दो। हाँ बिल्कुल। आप अपनी मस्ती में अपने स्टेप का ध्यान रखो कि मुझे कैसे दौड़ना है। हाँ। अगर आप वहाँ भूल गए तो फिर आप भी समझ लो बाहर हो जाओगे। बिल्कुल। आज 25 गर्ल्स दौड़ी थी, उसमें से 10 फेल हो गई। अब देखो सर, 75 में से बच्चे दौड़े, उसमें से 20 बच्चे फेल हो रहे हैं दौड़ के अंदर। तो ये तो गर्ल्स लाडली तो बहुत है, इसका मतलब दौड़ नहीं पाती है। हाँ। क्योंकि कई लड़कियां ना अपने पापा की परियां होती है। अच्छा। तो सर उनको तो सर पूरी फैसिलिटी मिलती है, तो फिजिकल वर्क कहाँ से करे। बहुत अच्छी बात है ना, फैसिलिटी तो मिलनी चाहिए सर, परियां होनी चाहिए, लाडली होनी चाहिए। लेकिन बेटा जब आप ग्राउंड में जाओ तो आपको जब लगना चाहिए ना कि हमें नौकरी लेनी है, हमें माता पिता का नाम रोशन करना है, पापा ने आपको इतनी लाडली रखा है तो आप भी पापा का मान सम्मान बढ़ाओ ना। बिल्कुल। फिर वहाँ आपको पूरी ताकत के साथ दौड़ना मतलब चाहिए। मेरा कहने का मतलब, पापा का जो लाड प्यार है, पापा की जो फैसिलिटीज है, उसका मिसयूज नहीं करना। आपको स्ट्रांग बनना है, बोल्ड बनना है। और जो मैं रनिंग के लिए बता रही थी, उसको मतलब कि बच्चों के साथ मतलब अगल बगल वालों की देखा देखी नहीं करनी, मतलब कि उनके साथ नहीं दौड़ना, आप आराम से काट लोगे, लेकिन लास्ट के जो स्पीड है, स्पीड से काटने राउंड। और प्लस दौड़ते वक्त है ना तो दाएं बाएं देखना है कि मारो बगल वालों की कडेक है, पीछे वालों कडेक है, वो नहीं देखना है। आपको अपनी रनिंग पे ध्यान रखना है, ना तो नीचे देखना है, ना दाएं बाएं देखना है, ना पीछे देखना है, आपको सीधा सामने देखना है। ऐसे लगना चाहिए ग्राउंड में अकेला ही दौड़ रहा हूँ या अकेली दौड़ रही हूँ। बिल्कुल। मैं क्या कर रही है बिल्कुल उसकी तरफ नहीं देखना है। 35 मिनट और 25 मिनट बॉयज ध्यान रखना है, और 35 मिनट गर्ल्स ध्यान रखना है। ऐसे सोच के चलना बॉयज कि 22 मिनट ही टाइम है अपने पास, और गर्ल्स 32 मिनट ही टाइम है, और उसी के अकॉर्डिंग दौड़ना है। बाकी जो एक चीज और ध्यान रखना, रनिंग कर रहे हो बीच में नहीं रुकना है। 4 राउंड लगा लिए, बोले कि बीच में रुक जाऊं, मेरी रनिंग अच्छी हो रही है, 28 मिनट में हो रही है या फिर 17 मिनट में हो रही है, तो मैं बीच में रुक जाऊं, नहीं। बीच में किसी को नहीं रुकना। रुकने का मतलब है 2 मिनट बर्बाद होना आपका। बीच में मैडम खरगोश रुक गया था ना, कछुआ बिल्कुल गया था तभी तो, यही तो बात है सर, खरगोश और कछुए का उदाहरण काफी अच्छा है। तो ये खरगोश नहीं बनना है आप लोगों को, ऐसे ऐसे फुदकना नहीं है आपको, जल्दी से धैर्य बना करके और आराम से चलना है। ऐसा लगना चाहिए कि आप ट्रेनिंग प्रशिक्षक ट्रेनर से ट्रेनिंग लेकर के आए हो। वहाँ पुलिस के अधिकारियों को भी लगना चाहिए कि वास्तव के अंदर आप लोगों ने कितने अनुशासन के साथ ट्रेनिंग ली होगी, ये एक संदेश भी वहाँ पर आपको देना है। बिल्कुल। आप अंत समय में और क्या कहना चाहेंगे लास्ट के अंत को? सर मैं ये चाहती हूँ कि जैसे भी बाड़मेर के जितने भी अभ्यर्थी जहां जहां राजस्थान में जाए, वो अपना झंडा गाड़ कर आए, चाहे मेरी शेरनियां हो या संकल्प के सितारे हो। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। बिल्कुल। सभी को हम शुभकामनाएं देते हैं कि आप जिनका भी फिजिकल है, जो जिन्होंने ऑनलाइन भी हमारे से सीखा है, ऑफलाइन भी सीखा है, उन सबको हम शुभकामनाएं देते हैं कि आप अपने माता पिता का नाम
अच्छे तरीके से रोशन करें। और संकल्प संस्थान हमेशा आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है और आगे भी इसी संबंधित फिजिकल संबंधित हम समय समय पर आपको गाइड करते रहेंगे और ग्राउंड में क्या रिपोर्ट आ रही है उसकी भी हम समय समय पर आपको बिल्कुल जानकारी देते रहेंगे। बिल्कुल। जी, और कुछ कहना चाहते हैं? जी, मैं लास्ट में यही कहना चाहती हूँ, जो संकल्प की शेरनियां है, संकल्प के सितारे हैं, अपना झंडा अपना परचम अच्छे से गाड़ना। या ये नहीं कि आप वहां पे डिमोटिवेट हो जाओ। सेल्फ मोटिवेटर से बड़ा कोई भी मोटिवेशन नहीं है, ये हमेशा ध्यान में रखना। आपका सेल्फ मोटिवेशन ही हमेशा काम आएगा। हमेशा बी पॉजिटिव रहो। तो आप कुछ मोटिवेशन के लिए बिल्कुल कुछ बता दीजिए इनको। और मैं टाइम टाइम पे आपको उससे अपडेट रहती रहूंगी, ठीक है। और मोटिवेशन के लिए 2-4 लाइनें हैं मेरी। ईश्वर का दिया अल्प नहीं होता, ईश्वर का दिया अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। ध्यान से सुनिएगा, ईश्वर का दिया अल्प नहीं होता, ईश्वर का दिया अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर रखना मेरे लाडलों, हार को लक्ष्य से दूर रखना मेरे साथियों, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। नहीं होता, जीत का कोई विकल्प नहीं होता। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। और लास्ट में मैं आपको बोलना चाहूंगी कि आपको आपके सेकंड स्टेप के लिए, स्टेप की मतलब की सक्सेस के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल दी बेस्ट। अच्छे से करके आना फिजिकल। ओके, थैंक यू।